तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मथुरा लर्निंग पाठशाला। मैं हूं आप सबके साथ तनिषा चौधरी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि सीटेट दिसंबर 2024 इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कंटेंट कहां से पढ़ें, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, क्या सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ डाली जा रही हैं जिसमें बोला जा रहा है कि सिलेबस में ये चेंज आ गया, तो क्या उसमें और कितनी सच्चाई है, और हर साल इतने कैंडिडेट्स क्यों एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो इन सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करें ज़रूर पूरा देखें। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीटेट का पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन पेपर को क्वालिफाइड करने वालों की संख्या इतनी कम क्यों होती है। यहाँ पर पेपर 1 जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था 8,30,242 है। अपीयर्ड कैंडिडेट्स लगभग 6 लाख के आसपास है, लेकिन पास होने वाले बच्चों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी कम है। ऐसे ही पेपर 2 में 16,99,823 बच्चे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं। पेपर देने वाले बच्चों की संख्या 14,07,332 है, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर क्वालिफाइड किया है उनकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास ही है। परसेंटेज में बात करें तो पेपर 1 में 18.73, पेपर 2 में 16.98। ये बहुत कम संख्या होती है, बहुत मतलब कम ही, बहुत बड़ा ही नंबर है बच्चों के फेल होने का। और ये लास्ट ईयर भी हुआ था और इस साल का है ये डेटा, ठीक है। और क्या रीज़न है कि बच्चे इतने कम बच्चे पास हो पाते हैं सीटेट जैसे पेपर में। सीटेट के पेपर को बहुत ज़्यादा बच्चे हल्के में लेने लगे हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो जनरल पेपर की तैयारी करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम जनरल की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट तो बहुत छोटी चीज़ है और हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जब आप जनरल की तैयारी करते हैं तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, बस वो स्ट्रांग होता है। लेकिन सीटेट के पेपर में आपकी सीडीपी भी पूछी जाती है, लैंग्वेज भी पूछी जाती है, और क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग होता है और सिलेबस अलग होता है जनरल पेपर से। तो इसका क्या रीज़न है, और जो बच्चे इस बार पेपर पास नहीं कर पाए हैं और जो बिगनर्स हैं, और दिसंबर में आने वाले सीटेट की तैयारी में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप कैसे उस पेपर को पास कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ें, तो आज की वीडियो में मैं यही सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बात करने वाली हूँ कि नया सिलेबस क्या है, या सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, कंटेंट कहाँ से पढ़ें और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो जो सीटेट के एग्ज़ाम है 2011 से शुरू हुआ था और 7 जुलाई 2024 अभी तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं इन सब में आपका सिलेबस जो है वो सेम रहा है। सिलेबस में कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं आया है। आप पहले सिलेबस उठा के देख लीजिए, पुराना या फिर आज का देख लीजिए, सब कुछ सेम है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल में हाँ थोड़ा चेंज आया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिलेबस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हम बात करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल, तो हाँ डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आपका बढ़ा है पहले से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। क्वेश्चंस पहले कुछ अलग पूछे जाते थे और आज के टाइम में बहुत अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले जो क्वेश्चंस आते थे आपके स्टेटमेंट वाले आते थे, ठीक है, और अब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो कथन और कारण, ठीक है, असर्शन और रीजनिंग के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्वेश्चंस में आपको क्या बोल दिया करते थे कि ऑप्शंस दे दिए आपको 4, उसमें से पूछ लिया कि कौन सा सही है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस दे दिए थे और इसमें से कौन सा आंसर है आपको एक को टिक करना था। आज के टाइम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि पहले एक कथन दिया जाता है, फिर उसका कारण दिया जाता है, उसके बाद ऑप्शंस होते हैं कि पहला सही है या दोनों सही है, दोनों में से एक सही है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर। डिफ़िकल्टी लेवल तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, लेकिन हाँ सिलेबस चेंज नहीं हुआ, चीज़ें ऐड की गई हैं पहले से, ठीक है। अब जो आपका ध्यान जो दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया जाता है और नो रोट लर्निंग के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान देना है और नो रोट लर्निंग क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्वेश्चंस को रट नहीं सकते कि बस ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया तो हाँ यही क्वेश्चन सेम आ जाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ के आधार पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। लेवल इस तरह से चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप देखेंगे ईवीएस का पेपर हो या फिर आपका एसएसटी का पेपर हो,
ईवीएस ले लीजिए या फिर एसएसटी ले लीजिए। एसएसटी पेपर 2 में आती है, ईवीएस पेपर 1 में होती है। पहले बोला जाता था ईवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 3, 4, 5 की क्लास। एसएसटी के लिए बोला जाता था 6 से 8 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना एग्ज़ाम में, अब उन क्वेश्चंस को देख के यही कहेंगे कि ईवीएस के लिए आपको कम से कम 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और एसएसटी के लिए 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि एसएसटी के बहुत सारे क्वेश्चन या पूरे क्वेश्चन से लगभग 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन हाँ देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर ऐसे आते हैं जो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में हैं, वहाँ से पूछे जाते हैं। और जो डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हुआ है उसको देखते हुए ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब पहले की तरह चीज़ें नहीं रही हैं कि सिर्फ आपने मैराथन लगा ली या 4-5 दिन पहले आप पढ़ने बैठ गए और आपका सीटेट हो गया पास। अब चीज़ें वैसे नहीं होंगी, अब आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सारी चीज़ों पर 1 बाय 1 आपको फोकस करना पड़ेगा, सारे ही सब्जेक्ट के ऊपर। तो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको सीडीपी तो पढ़नी ही पढ़नी है। देखिए आप पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, सीडीपी दोनों में आती है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हल्के से क्वेश्चन के लेवल में अंतर है 1 to 5 और 6 to 8 के सीडीपी के पेपर में। उसके लिए आपको पैडागॉजी पढ़नी होगी। सीडीपी की पैडागॉजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको क्वेश्चंस का पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती है क्वेश्चंस को रीड करने की, पेपर को जल्दी सॉल्व करने की। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप टेक्स्ट बुक से लगाइएगा या फिर आपको फ्री में भी अवेलेबल हो जाएंगे, ये फ्री में मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टैग वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं सीडीपी के, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। आप यूट्यूब पे कहीं से भी टैग वर्ड्स ले लीजिए, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। तो अब वहाँ आप सर्च करिए कि हिंदी टैग वर्ड्स या फिर इंग्लिश टैग वर्ड्स, तो आपको आ जाएंगे। और मैं भी अपने चैनल पर टैग वर्ड्स की एक पूरी वीडियो डालूंगी सब्जेक्ट वाइज, लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के और सीडीपी के। तो आप मेरे चैनल से भी आप इनके टैग वर्ड्स ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मेरा मतलब यहाँ से है कि जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा अच्छा है, जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि अगर आप सीडीपी को बहुत अच्छे से जानते हैं करना, बहुत अच्छे से आपको आती है, तो सबसे पहले आप सीडीपी को करिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको आता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जल्दी होगी और आसानी होगी। इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे और पेपर आपका सही टाइम पे पूरा हो जाएगा। साइंस, मैथ्स और एसएसटी, इन्हें पढ़ने के लिए आपको सिलेबस देखना है। सबसे पहले तो सिलेबस देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। 6 to 8 की एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है, और कुछ जो टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे 9th to 10th की एनसीईआरटी, कुछ टॉपिक्स हैं आपको वहाँ से भी पढ़ने हैं। वो कौन से टॉपिक्स हैं एसएसटी के, वो मैं आपको बता दूँगी। तो आपको 6 to 8 की और 9 to 10 की एनसीईआरटी पर फोकस करना है नेक्स्ट सीटेट के लिए, दिसंबर वाले सीटेट के लिए। अगर आपका जो पेपर है उसमें लैंग्वेज की तैयारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करनी है। इसमें पैसेज कभी भी रिपीट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना, लेकिन हाँ जो पैडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी और इंग्लिश हो, क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं। इंग्लिश में और हिंदी की जो लैंग्वेज है दोनों में ही क्वेश्चंस कई बार सेम भी आते हैं, कि हिंदी का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में भी पूछा जाता है। और दोनों के क्वेश्चन अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पैडागॉजी के। तो इसके लिए आपको PYQ ज़रूर देने हैं और पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। पैसेज कभी रिपीट तो नहीं होता, बट प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आपकी जो उसको पैसेज को पढ़ने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, और पैसेज को सॉल्व करने की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी PYQ लगाने से। तो पैसेज भी आप ज़रूर लगाइएगा, और एक पैसेज आपको डेली लगाना है। तो जब से अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, जो भी बच्चे दिसंबर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि पैसेज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पेपर की जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी आने लगी है, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े पूछे जाते हैं, सीडीपी हो चाहे एसएसटी हो या फिर आपकी लैंग्वेज हो। तो इन सारी चीज़ों पर कमांड अपनी कसने के लिए आपको PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, ताकि आपकी स्पीड अच्छी बनी रहे पेपर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी आपकी नॉलेज के हिसाब से मिला हो,
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी टैग वर्ड्स।